एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है। जसप्रीत घबरा जाती है। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि हम हार नहीं सकते। इधर भारती चिंतित होकर कहती है कि अनुपमा कॉल नहीं उठा रही। सरिता कहती है कि शायद वो स्कूटी चला रही होगी। सभी भगवान से अनुपमा के लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा भगवान से दुआ करती है कि इन औरतों का सपना अधूरा मत रहने दीजिए। उधर ऑडिशन हॉल में अनाउंसर की आवाज आती है कि अब डांस रानीज की बारी है। ये सुनते ही टीम में बेचैनी बढ़ जाती है। तभी एक वॉलंटियर आकर बताता है कि थोड़ी टेक्निकल दिक्कत हो रही है, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। ये सुनकर सभी राहत की सांस लेती है। भारती भगवान को धन्यवाद कहती है। सरिता कहती है कि कुछ मिनटों से क्या फर्क पड़ता है। भारती मुस्कुराकर कहती है कि कई बार कुछ मिनटों में जिंदगी बदल जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा किसी तरह स्कूटी चालू करती है और जसप्रीत को लेकर वहां से निकलती है। इधर राही की टीम को स्टेज पर बुलाया जाता है। सभी खुश होती हैं। राही सबसे कहती है कि हमें किसी भी हाल में जीतना है। सभी डांस के लिए जाती है। दूसरी तरफ वॉलंटियर डांस रानीज को बुलाता है और पूछता है कि आपकी टीम मेंबर कहाँ है। सभी घबरा जाती है। तभी अनुपमा जसप्रीत के साथ वहां आती है। सभी को राहत की सांस आती है। अनुपमा कहती है कि अब जाओ और अपने सपनों को सच में बदल दो। सभी खुशी से चीयर्स करती है। अनुपमा भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि हमने बहुत मेहनत की है, बस अब हमारी मेहनत रंग लाए। इधर राय भी भगवान से प्रार्थना करती है कि ये राउंड वहीं जीते। इसके बाद डांस रानीज की टीम स्टेज पर आती है। अनुपमा स्टेज पर आती है और सबको नमस्कार करती है। जज अनुपमा से पूछते हैं कि आपने अपनी टीम का नाम डांस रानीज क्यों रखा। अनुपमा आत्मविश्वास से जवाब देती है कि हम औरतों की कोई रियासत नहीं होती, फिर भी हम रानियां होती हैं। हमारे सिर पर कोई ताज नहीं रखता, लेकिन हम चाहे तो ये ताज कमा सकती है। जज के पूछने पर अनुपमा बताती है कि उसकी टीम प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, लेकिन उनका जज्बा किसी प्रोफेशनल से कम नहीं। वह बताती है कि हमने पंडित मनोहर शर्मा से डांस सीखा है। ये जानकर जज उनकी तारीफ करता है। अनुपमा अपनी टीम के बारे में एक छोटा सा स्पीच भी देती है, जिसमें उनके संघर्ष और मेहनत की कहानी होती है। अनुपमा खुद के बारे में बताती है और कहती है कि मनोहर जी किसी कारण से नहीं आ पाए, इसीलिए मैं इनके साथ आई हूँ। जज अनुपमा से पूछती है कि क्या आप प्रोफेशनल डांसर हैं या सिर्फ शौक रखती है। अनुपमा हैरान होती है और कहती है कि मैं प्रोफेशनल डांसर रह चुकी हूँ। मैंने डांस सीखा है और सिखाया भी है। मेरी डांस एकेडमी थी और मैं कई कंपटीशन में भाग ले चुकी हूँ। ये जानकर जसप्रीत हैरान होती है। इसी बीच सरिता एक जज को देखकर कहती है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। जज सरिता को देखकर कहती हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है। तभी वह बताती है कि उसने सरिता को अपनी दोस्त के घर काम करते हुए देखा है। सरिता जवाब देती है कि हाँ, आप रीना मैडम की सहेली हो। जज तंज कसते हुए कहती हैं कि अब क्या हमें नौकरानी का डांस जज करना पड़ेगा? क्या हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है? अनुपमा तुरंत जवाब देती है कि क्या नौकरानियां इंसान नहीं होती? क्या इनको डांस करने का अधिकार नहीं है? उनके बिना किसी घर का काम नहीं चलता और मुंबई में तो इनसे ही घर चलता है। आप यहाँ बैठकर काम इसीलिए कर पा रही हैं क्योंकि आपके घर पर कोई नौकरानी काम कर रही है। ये आपके पूरे घर को संभालती है और आप इनके डांस को भी नहीं देख सकती। ऐसा भेदभाव क्यों है? ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एक नौकरानी डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, तो आपने ऐसा क्यों कहा? अनुपमा जज से अनुरोध करती है कि इनका हुनर देखिए, प्रोफेशन नहीं। जज सहमत होते हैं। इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होती है। सभी स्टेज पर शानदार डांस परफॉर्मेंस देती है। अनुपमा और भारती खुशी से उन्हें देख रही होती है। सभी पूरे जोश से साथ डांस कर रही होती है। इसी बीच सरिता को फोन आने लगता है और वह डांस स्टेप भूलने लगती है। अनुपमा और भारती हैरान होती है। सरिता घबरा जाती है और अचानक गिर जाती है। अनुपमा और भारती चौंक जाती है। जज भी हैरान होते हैं। सरिता सिचुएशन को संभाल लेती है और वह इस तरह एक्टिंग करती है कि जैसे ये डांस का ही हिस्सा था। जज सोचते हैं कि इन्होंने डांस में कॉमेडी करने की कोशिश की है। डांस जारी रहता है और पूरी टीम वापस अच्छे से डांस करती है। डांस पूरा होने पर सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। दूसरी तरह लीला कारपेंटर से कहती है कि रसोई की सभी ड्रॉवर पर लॉक लगाना है। वे हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या आप गहने रसोई में रखते हो? लीला कहती है कि मैं जितना कह रही हूँ सिर्फ उतना काम करो। वह सभी अलमारी को ताला लगाने के लिए कहती है। लीला झूले में भी अलार्म लगाने के लिए कहती है। कारपेंटर हैरान होकर चले जाते हैं। इसके बाद प्रार्थना दर्द में आह भरते हुए आती है। लीला तुरंत उसे संभालती है और उसे बैठाती है। प्रार्थना कहती है कि उसे पेट में तेज दर्द हो रहा है। लीला अंश को फोन करती है और उसे जल्दी से आने के लिए कहती है।
लीला प्रार्थना को हॉस्पिटल लेकर जाती है। दूसरी तरफ सभी सरिता को डांस के बीच में फोन उठाने के लिए डांटते हैं और कहते हैं कि फोन उठाने की क्या जरूरत थी। सरिता माफी मांगती है। जसप्रीत कहती है कि सरिता इस टीम की सबसे कमजोर कड़ी है। सरिता कहती है कि मेरे जैसी कोई नहीं है, मैंने ड्रामा को डांस में बदल दिया था। अनुपमा सहमत होती है, लेकिन वह सरिता को समझाती है कि इस तरह डांस के बीच फोन नहीं उठाना चाहिए। भारती कहती है कि आपको स्टेज पर फोन लेकर नहीं जाना चाहिए था। सरिता कहती है कि मेरी बहुत पुरानी मैडम का फोन था, फोन नहीं उठाती तो मेरा 10 पुराना काम छूट जाता। जसप्रीत भी इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन मेरी मजबूरी कोई नहीं समझ रहा। जसप्रीत उसकी बात समझ जाती है और सरिता से माफी मांगती है। अनुपमा कहती है कि काम जरूरी है, लेकिन मंच का सम्मान भी जरूरी है। अगली बार से सब ध्यान रखेंगे। इसी बीच एंकर उन टीम की अनाउंसमेंट करता है जो अगले राउंड में जाने वाली होती है। सभी बेचैन हो जाती है। जज बताते हैं कि उन्होंने 5 टीम को शॉर्टलिस्ट किया है। वे सभी टीम का नाम लेने लगते हैं और वे टीमें खुश होती हैं। 4 टीम का नाम लेने के बाद सरिता रोने लग जाती है और कहती है कि मेरी वजह से हम हार गए। जसप्रीत भी खुद को दोष देती है। अनुपमा उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। तभी डांस रानीज का नाम अनाउंस होता है। सभी हैरान हो जाती है और खुशी से झूम उठती है। पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दूसरी तरफ राही की टीम भी शॉर्टलिस्ट हो जाती है और सभी बेहद खुश हो जाती है। राही खुशी से झूम उठती है। राही प्रेम को कॉल करती है और बताती है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। प्रेम खुश हो जाता है और खुशी से उछलने लग जाता है। प्रेम सबको बुलाता है और ये खुशखबरी सबको देता है। पराग, अनिल और राजा बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन माही, मोटी बा और ख्याति दुखी होती है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। राही पराग को धन्यवाद कहती है। तभी गौतम राही को बधाई देता है। पराग अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि अब सारे राउंड राही जीतेंगी। इसी बीच प्रेम सोचता है कि मम्मी की टीम भी सिलेक्ट हो गई होगी। जैसे जैसे दोनों टीम आगे बढ़ेगी, मेरी खुशी भी बढ़ेगी और मेरी टेंशन भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ एंकर घोषणा करता है कि इन 5 टीमों में से सिर्फ 2 टीम ही अगले राउंड में आगे जाएगी। सभी टीमों को स्टेज पर बुलाकर जज उनका फाइनल फैसला सुनाएंगे। अनुपमा की टीम हैरान हो जाती है और सभी को परेशानी होती है। अनुपमा भी परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही मनोहर जी से बात करती है और कहती है कि मुझे आपसे क्लासिकल डांस सीखना है। मनोहर जी उसे मुंबई आने के लिए कहते हैं। इसके बाद राही और परी मनोहर जी के पास डांस सीखने के लिए आ जाती है। अनुपमा वहां आने वाली होती है, लेकिन उससे पहले राही वहां से चली जाती है। मनोहर जी अनुपमा को राही का पर्स देने के लिए भेजते हैं और अनुपमा उसके पीछे जाती है।